आजकल तो जाति कहना ही जो अपराध हो गया है। कर्म से कुछ मान भी रहे तो वो कर्म से जाति मान रहे हैं। जिनमें जो दर्जनों तरीके के कर्म करे तो वो जो है दर्जन तरीके की जाति एक दिन में ही बदल जाएगी। कभी झाड़ू लगाता है तो कोई हो गया, कभी तिलक लगाता है तो कोई हो गया, कभी कोई सामान खरीदता है बेचता है तो कोई हो गया, कभी किसी जीव की रक्षा करता है तो कोई हो गया, कभी किसी को डांटता है तो कोई हो गया, कभी किसी को पढ़ाता है समझाता है तो कोई हो गया, कभी कोई महिला घर में से चलेगी भोजन बनाना पड़ जाए तो वो कोई जाति हो जाएगी क्या? जाति जन्मना होती है, कर्मणा नहीं होती। ब्राह्मणों के ये कर्तव्य हैं, क्षत्रियों के ये कर्तव्य हैं, ये बतलाया गया। पहले जाति, ब्राह्मण ऐसा करे, क्षत्रिय ऐसा करे। ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि ऐसा जो करे वो क्षत्रिय, ऐसा जो करे वो ब्राह्मण, ऐसा जो करे वो वैश्य, ऐसा करे वो शूद्र। ऐसा नहीं है शास्त्रों में। निश्चित पहले से ही ब्राह्मण को ऐसा करना चाहिए, क्षत्रिय को ऐसा करना चाहिए। तो पहले जाति है ना। अरे भाई सिपाही ऐसा करे, दरोगा ऐसा करे, अमुक ऐसा करे, कलेक्टर को इसको ऐसा करना चाहिए, डीएम को सीएम को ऐसा करना चाहिए। पहले से ऐसा नहीं है कि ऐसा ऐसा जो करे वो जो है पीएम, ऐसा ऐसा जो करे वो जो है दरोगा, ऐसा ऐसा करे वो सिपाही। ऐसा नहीं। इस तरीके से जाति जन्मना ही है और यही निश्चित है। ब्राह्मणों के जो कर्तव्य बताए गए हैं, सबसे पहले बताया गया अध्ययन। अध्ययन का मतलब क्या है? अध्यायो वेद। अध्याय नाम है वेद का। अध्यायो वेदव्य। उसमें भी कहा जाता है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय का अर्थ जो आप समझते वो नहीं है। धर्म सम्राट ने कहा स्व माने अपनी शाखा। अध्यायो वेद, वेद अपनी शाखा का, अपने वेद की अपनी शाखा का अध्ययन करना, वो कहलाता है स्वाध्याय। अध्ययनम अध्यापनम चैव यजनम याजनम तथा दानम प्रतिकरम चैव षट्कर्माण्यग्रजन्मनः। ये जो है अग्रजन्मा ब्राह्मणों के कर्तव्य है। इसमें 3 जीविका के साधन हैं और 3 उनके कल्याण के मार्ग है। अध्ययन करना ये कल्याण का मार्ग है, अध्यापन कराना ये जीविका का भी साधन है। यजन करना कल्याणकारी है और यजन कराना, किसी को यज्ञ करवाना, ये उसकी जीविका है। दान का मतलब होता है देना। धातु का प्रयोग देने में ही होता है। तो दान देना ब्राह्मण के लिए जो है ये उसके कल्याण का मार्ग है। और प्रतिग्रह माने दान लेना, ये उसकी जीविका है। क्षत्रियों के लिए भी अध्ययन, यज्ञ, रक्षा करना। वैश्यों के लिए जो है अध्ययन, वेदाध्ययन सबके लिए। यज्ञ करना, गौ की रक्षा करना, शुद्ध कपट रहित व्यापार करना और ब्याज सूद भी वैश्य ले सकता है। और शूद्र के लिए बतलाया गया है निष्कपट होकर के इन सबकी सेवा करना, गौ की रक्षा करना, गोपालन करना, गाय की सेवा चारों के लिए बतलाई गई है। चारों के लिए को सेवा बतलाई गई। अभी हमारे जो है भैया ये जो है हमसे पढ़ते हैं, अखिलेश जी ओझा, ये यहाँ इस गांव में एक जो है गौशाला खोलना चाहते हैं। उनकी इच्छा है ताकि कुछ आवारा जो गाय हैं उन गायों को वहाँ रखा जाए और गो सेवा की जाए, ताकि लोग देखें और उसमें सहयोग करें। संक्षिप्त में यूँ समझ लीजिएगा
भारतीय गऊ की, जिसके दूध की हम उपेक्षा कर रहे हैं, वो कम देती है और उसको हम देख रहे हैं कि खोआ कम बनता है, फैट दूध कम, घी कम निकलता है। ऐसा नहीं, वो अमृत है, अमृत है गाय का दूध। पंचगव्य में, पंचगव्य ही जो है पंचामृत कहिए, 5 अमृत हैं भूमंडल पर। उसमें गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी अमृत है। पंचगव्य में गोमूत्र और गोबर भी अमृत है। वो जहां गोमय गोमूत्र पड़ता है, जिस घर में गाय निर्भीक रूप से श्वास लेती है अपने परिवार सहित, महाभारत में लिखा है उस कुटुंबों की कभी भी किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होती। और यूं समझिए कि संसार में ईश्वर की कितनी महिमा है ना। उन ईश्वर का भी मलमूत्र पवित्र नहीं है, कहीं नहीं लिखा है। संसार में किसी भी जीव का मलमूत्र पवित्र नहीं है। गाय का मलमूत्र खाने योग्य है, पंचगव्य पान किया जाता है। इतनी महिमा गाय की। लिखा हुआ है कि यदि कोई कितना भी पाप कर ले, पाप हो जाते ना व्यक्ति से, जैसे किसी व्यक्ति को बुखार आता है ज्यादा, तो डॉक्टर कहते हैं अरे साहब इनकी तो हड्डी में बुखार पहुंच गया है, ज्यादा दिन लगेंगे। इसी तरीके से पाप परायण प्राणी के पाप अस्थियों में पहुंच जाते हैं, हड्डी तक पहुंच जाते हैं। तपस्या भी हड्डी में पहुंच जाती है। इसीलिए तो दधीची की हड्डियों का वज्र बनाया गया, भगवान तपपूत थी। तो लिखा हुआ है यदि पाप हड्डियों तक पहुंच जाए, उस पाप को भी पंचगव्य से दूर किया जाता है। यत्त्वगस्थिगतं पापम, यत्तु अस्थिगतं पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्वग्निरिवेन्धनम्। जिस तरीके से अग्नि बहुत विशाल ईंधन राशि को जला करके ध्वस्त कर देती है, राख कर देती है, इसी प्रकार वो गाय का गोबर, गोमूत्र और दूध, घी और दही मिला करके ये जो पंचगव्य बनता है, और इसका प्राशन मात्र से हड्डी तक गए हुए पाप भी दूर हो जाते हैं। ये सामर्थ्य केवल देसी गाय में ही है, जिसकी आप उपेक्षा कर रहे हैं। सनातन धर्म के 5 महाप्राण हैं, ध्यान दीजिए। वर्णाश्रम धर्म है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। जैसे हमारे अंतर्गत 5 महाप्राण, 5 उपप्राण है, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये 5 महाप्राण। इसी तरीके से सनातन धर्म के 5 महाप्राण क्या है? गीता, गंगा च गायत्री, गौश्च गोविंद एव च सनातनस्य धर्मस्य 5 प्राणाः प्रकीर्तिताः। ये सनातन धर्म के 5 प्राण हैं। गीता जी, हमारे धर्मशास्त्र, वेद, गंगा देवी, महारानी गंगा, और गायत्री, जिसका भी बतलाया कि यज्ञोपवीत संस्कार करिए, गायत्री जप करिए। जिनके जीवन में ये नहीं है, समझ लो उन्होंने धर्म की हत्या कर दी है। ये ध्यान देना, उनका जीवन 5 प्राणों में से एक भी प्राण नहीं है, वो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, तो उसके जीवन में धर्म नहीं है। एक 5 प्राण है सनातन धर्म के, ध्यान दीजिए। गीता, जिसको अपने वेद शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, उनका परिशीलन नहीं करता, ये गीता समस्त शास्त्रों का उपलक्षण है। गंगा, भगवती गंगा में जिनकी आस्था नहीं है, पास में बह रही है, नहीं जाते कभी नहाने भी। और गायत्री का जो नित्य जप नहीं करते ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, गीता, गंगा च गायत्री। और गऊ, देशी गाय। एक बात और, गाय की कई नस्ल होती हैं। ये जो विदेशी गाय उनको छोड़ करके, और चाहे हरियाणा की ले लो, गिर ले लो, यहाँ की अलग होगी, हर जो है भारतवर्ष की लगभग 50 के करीब वो नस्ल है, भी सब देसी है, भी सब भारतीय है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में, हमारे यहाँ जो रहती है वही देसी है। हमारा देश कोई यही थोड़े है, चित्रकूट ही थोड़े है, और आगे भी है, और जहाँ रहती है वो सब। परंतु जो विदेशी जर्सी या ये
और कौन कौन सी आई, फ्रीसियन क्या क्या है, उनको छोड़कर हमारी जो गाय है वो सब चाहे कौन सी भी कहीं की भी हो, राजस्थान की हो, हरियाणा की हो, दिल्ली की हो, वहाँ पर्वतीय इलाकों की हो, दक्षिण की हो, वो सब भारतीय गौ ही है। तो गौ और गोविंद, ईश्वर में जिसकी निष्ठा नहीं है, आस्था नहीं है, तो धर्म समझो मर गया। इसलिए धर्म को जीवित रखना है तो अपने शास्त्रों में निष्ठा, भगवती गंगा में निष्ठा, भगवती गायत्री में निष्ठा, गौ में निष्ठा, और भगवान श्री कृष्ण में, गोविंद में, श्री राम में आस्था। ये सनातन धर्मस्य पंच प्राणा प्रकीर्तिता, ये पंच प्राण है। तो यहाँ ये जो है इनके जो बाबा जी थे, यहाँ आप लोग जानते ही हैं, बड़े तपस्वी हैं और उन्होंने बड़ी तपस्या की यहाँ रह कर के। इसी का कारण है कि आज ये जो है वेद पढ़ने के लिए वहाँ गए हैं और उन्हीं के नाम से ब्रह्मलीन संत बाबा श्री रामेश्वरम जी के नाम से गौ सेवा संस्थान चित्रकूट में और वृंदावन में जो बनाना चाहते हैं। तो जो गाय का पालन करे, गाय की सेवा करे, उसका अनुमोदन करना, उसका साथ देना, अपनी शक्ति अनुसार कार्य करना, तो ये जो है परम आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति, ध्यान देना, ये सनातन धर्म के 5 प्राण बताए, गौ इत्यादि, अपनी शक्ति के अनुसार भी काम नहीं करता। हर व्यक्ति की क्षमता है कि भाई अगर गीता नहीं पढ़ सकते, रामचरितमानस तो पढ़ सकते हो, गंगा जी में कभी जाओ, वहां जा सकते हो, नित्य गंगा जल थोड़ा पी सकते हो, गायत्री का ज्यादा जपने 1 माला तो कर सकते हो, गऊ की सेवा कर सकते हो, गोविंद का नाम जप कर सकते हो। तो अपनी शक्ति अनुसार भी जो सनातन धर्मी कहने वाला कुछ भी कार्य नहीं करता, उसको यदि कोई व्यक्ति मार देता है तो पाप नहीं लगता, ऐसे व्यक्ति को मार देना चाहिए। शास्त्र कहते हैं अनुज बधु भगनी सुत नारी ताय सुन सद कन्या समय चारी, इन्हें कुदिष्ट विलोक है जोई ताय बध है, उसको मार दो। बोले कुछ पाप नहीं होगा, कुछ पाप न हो, कोई पाप नहीं होता। यही बात यहाँ कह रहे हैं कि स्थापयत्थुमिमं मार्गम, ये सूत संहिता के वचन है, धर्म सम्राट के शब्दों में। स्थापयत्थुमिमं मार्गम प्रयत्नेनापि भोद्विजाः स्थापिते वैदिके मार्गे सकलम सुस्थिरम भवे। और यस्य स्थापयितुं शक्तो नैव कुर्यात् विमोहिता तस्य हन्ता न पापीयान् इति वेदांत निर्णयः। उसको मारने वाला पापी नहीं होता है, कौन कहता है? ये वेदांत निर्णय, ये वेदांत का निर्णय है। देखिए इसका अर्थ समझिए, स्थापयत्थुमिमं मार्गम, ये ब्राह्मणों के लिए कहा गया खास रूप से, भोद्विजा, मुख्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों ही तो जो होते हैं, इसलिए बहुवचन भी है कि इमं मार्गम, जो वैदिक सनातन धर्म का मार्ग है, इमं स्थापयध्वम, इसकी स्थापना करो अपनी अपनी शक्ति के अनुसार। क्यों? स्थापित वैदिक मार्ग सकलम सुस्थिरम भवे। यदि वैदिकी मार्ग की स्थापना हो गई तो सब सुस्थिर हो जाएगा। वर्णाश्रम धर्म रुक गया तो सब जो आप चाहते हैं वो मिलेगा, और जैसा राज्य चाहते हैं, जैसी स्थिति चाहते हैं, जैसा परिवार चाहते हैं, जैसा जीवन चाहते हैं, वैसा होगा। स्थापित वैदिक मार्ग सकलम सुस्थिरम भवे। और यदि वैदिक मार्ग की स्थापना नहीं की, सनातन वर्णाश्रम धर्म की स्थापना नहीं की, जो यस्य स्थापित शक्ता, जो अपनी शक्ति के अनुसार जितना स्थापित करने में शक्त है, फिर भी नैव कुर्यात् विमोहिता, वो अपने मोह के कारण, व्यामोह के कारण, प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण, आस्था न होने के कारण यदि उतना भी नहीं करता है, तस्य हन्ता न पापीयान्, उसको मार देने वाला पापी नहीं है। इति वेदांत निर्णय, ये कट शब्द भी है, ध्यान दें। शास्त्रों को क्या लेना देना है आपको, ये इतने कड़वे शब्द सुना रहे हैं ताकि आप मुड़े। तुलसीदास जी कह रहे, तुलसीदास सठ ताय भज छाण कपट जंजाला, तोड़ मारते। अरे मूर्ख, उनको भाई दूसरे का नाम इसलिए नहीं लेते, किसी को कह देंगे तो लड़ने आ जाएगा, इसलिए अपने मन को ही कहते।
तुलसीदास सठ हरे मूर्ख तुलसीदास, तो उनको बात तुलसीदास जी कोई मूर्ख है? वो हमारे लिए ही कह रहे हैं, अपना नाम दे रहे हैं। छाण कपट जंजाल, वो ये भी कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी। ये उनका दैन्य है, इसको सही मत मान लेना कि वो कामी थे, खल थे, कुटिल थे। वो तो भगवान के परम प्रिय दुलारे थे। ये शास्त्रों की जो है चर्चा है वो हमारे लिए ही है। शास्त्रों में जो भी कुछ लिखा है वो मानने के लिए लिखा है। तो इस तरीके से इन सनातन धर्म के पांचों अंगों की अपनी शक्ति के अनुसार परिपूर्ति करना, परिपालन करना। सनातन धर्म की चर्चा फिर और करते रहेंगे।